जी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो एक चाइनीज फिल्म है और इसका नाम है शैडो। सैकड़ों साल पहले चाइना के बादशाह और उमरा हमेशा ना खत्म होने वाली जंगों में मुब्तला रहते। चूंकि उनकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती थी, इसलिए वो अपनी एक डमी इस्तेमाल करते थे जिसे शैडो कहा जाता था। शैडो हमेशा अपने मालिक के वफादार रहते और उनके लिए कुर्बानी देने से गुरेज ना करते। ये ऐसी ही एक शैडो की कहानी है। सालों पहले पे किंगडम के मशहूर कमांडर जी यू को एक दूसरे किंगडम यांग के आलीशान कमांडर यांग चैंग ने एक लड़ाई में शिकस्त दे दी। इस शिकस्त की वजह से पे किंगडम का एक अहम शहर जिंग यू उसके हाथ से निकल गया। फिल्म लू यन से शुरू होती है, जो कि पे का एक अहम मास्टर और वजीर है। वो बादशाह को बताता है कि जी यू ने यांग को दो बदू मुकाबले की दावत दी है ताकि शहर का कंट्रोल दोबारा हासिल किया जा सके। बादशाह ये सुनकर खुशी में भर जाता है। अगले सीन में बादशाह एक कमरे में दाखिल होता है जहां जी यू की बीवी शो आई और बादशाह की बहन चिंग पिंग चाय बोर्ड पर हिसाब देख रही हैं। जी यू की बीवी सू हाई कहती है कि जंग 7 दिन बाद जब बारिश जम की होगी उस वक्त होगी और इसमें इन्हें फतह मिलेगी। जी यू वापस आता है तो बादशाह उससे यांग के जवाब के बारे में पूछता है। जी यू कहता है कि वो यांग से 1-on-1 लड़ाई शहर पे दोबारा कब्जे के लिए चाहता है, मगर बादशाह के ख्याल में उन दोनों की लड़ाई एक बड़ी जंग में बदल जाएगी। बादशाह उसे पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो ये लड़ाई जीत जाएगा। जी यू जवाब देता है कि उसे यकीन नहीं, मगर वो पूरी कोशिश करेगा। वो बादशाह से ये भी कहता है कि उसने उससे पूछे बगैर लड़ाई का फैसला किया और इसके लिए वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। बादशाह कहता है कि वो उसे सजाए मौत नहीं देगा क्योंकि उसने कई साल बादशाह की हिफाजत की और उसके मुल्क का ख्याल रखा। लू यन इस मौके पर कहता है कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और जिंदगी एंजॉय करें। बादशाह जी यू को कहता है कि वो और उसकी बीवी खेल में हिस्सा लें, मगर जी यू का कहना था कि मुल्क मुसीबत में है, इसलिए वो अभी खेल नहीं खेल सकता। फिर वो अपनी बीवी शू आई के साथ वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद बादशाह लू यन को अपना प्लान बताता है कि वो अपनी बहन चिंग पिंग की शादी यांग चैंग के बेटे यांग पिंग से करने का इरादा रखता है, क्योंकि ऐसा करने से दोनों ममलिकतों के दरमियान जंग टल जाएगी और अमन बहाल हो जाएगा। अगले सीन में शू आई एक खुफिया दरवाजे से एक गार में जाती है, जहां पता चलता है कि असल कमांडर जी यू पिछली लड़ाई में बहुत जख्मी हो गया था और वो इस गार में सेहतयाबी तक छुपा हुआ है, जबकि जो कमांडर जी यू के रूप में सबसे मिल रहा है उसका नाम जिंग है। उसे 20 साल पहले जी यू से शक्ल सूरत मिलने के बायस जी यू के अंकल ने अगवा करके शैडो बनने की तरबियत दी थी। जिंग 20 साल तक इसी गार में रहकर शैडो की तरबियत हासिल करता रहा और जब जी यू के अंकल का इंतकाल हो गया तो जी यू ने उसकी तरबियत इंतहाई सख्ती से की और अब वो चाहता था कि जिंग उसकी जगह चैंग से लड़े और उसके लिए जिंग सिटी का कंट्रोल दोबारा हासिल करे। सिर्फ सू हाई और जी यू ही इस राज से वाकिफ हैं और अगर जिंग इस लड़ाई में कामयाब रहता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा और वो अपनी बूढ़ी माँ के पास वापस जा सकेगा। जी यू जिंग को बिल्कुल अपने जैसा दिखाने के लिए उसके सीने पर भी वही जख्म करता है जहां उसे तलवार लगी थी। अगरचा जिंग जख्मी है, मगर फिर भी वो जी यू से वादा करता है कि वो उसके शैडो के तौर पर मुकम्मल तैयार है और उसके लिए जान की बाजी भी लगा देगा। अगले दिन बादशाह के दरबार में जी यू की हाजिरी है, जहां बादशाह जी यू को सजा देगा। दरबार में जाने से पहले शू आई जिंग को जख्म पर लगाने के लिए मरहम देती है। ये हमदर्दी देखकर जिंग का दिल भर आता है और वो उसे बताता है कि 20 साल तक अंधेरे में रहना और किसी से ना मिलना कितना मुश्किल काम था। शू आई इसके साथ हमदर्दी करती है, मगर जिंग अपने आप पर काबू नहीं रख सकता और उसके गले लग जाता है। दरबार में जनरल्स बादशाह को मशवरा देते हैं कि जी यू को माफ कर दे क्योंकि वो उसका सिपहसालार है, मगर बादशाह ये जाने बगैर कि वो असल जी यू नहीं बल्कि उसका शैडो है उसका ओहदा छीन लेता है। जाने से पहले बादशाह उसका जख्म देखने और उस पर खुद मरहम लगाने की ख्वाहिश करता है। जख्म देखने पर पता चलता है कि ये तो नया है। यहाँ जिंग बहाना करता है कि पहला जख्म तो ठीक हो गया था, मगर उसने नया जख्म खुद को दे डाला ताकि अपनी शिकस्त और शर्मिंदगी के एहसास को जख्म की तरह ताज़ा रख सके। इसके साथ ही वो बादशाह से ये कहकर ज्यादा चाहता है कि क्योंकि अब वो एक आम आदमी है, इसलिए बादशाह को उसकी कमांडर चैंग के साथ लड़ाई के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अगले सीन में जिंग अपने जख्म में शू आई की दी हुई दुआ लगाता है। दूसरी तरफ शू आई ज़े यू को बताती है कि जिंग ने बादशाह को अच्छा हैंडल किया,
मगर ज़ेयू कहता है कि उसे लगता है कि बादशाह को शक हो गया है कि जिंग एक शैडो है। ट्रेनिंग सेशन में जिंग एक अम्ब्रेला का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, मगर वो ज़ेयू के सामने नहीं ठहर सकता। इस बात पर ज़ेयू बहुत मायूस होता है कि वो अभी तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अगले सीन में एक मिनिस्टर नजर आता है और वो खुशखबरी सुनाता है कि यांग पिंग चिंग पिंग से शादी के लिए तैयार है और उसने अपना खंजर चिंग पिंग को मंगनी के तोहफे के तौर पर भेजा है। चिंग पिंग इस शादी के लिए तैयार नहीं, मगर बादशाह मंजूरी दे देता है ताकि लड़ाई खत्म की जा सके। इस बात पर जनरल टी यान बादशाह के इस कदम को सबके सामने बुज़दिली कहता है वो और बादशाह से यांग पिंग से लड़ाई की इजाजत का कहता है, मगर चिंग पिंग उसी वक्त खंजर कबूल कर लेती है, जिसका मतलब है कि वो शादी के लिए तैयार है। अगले सीन में यांग अपने बेटे पिंग को तलवारबाजी सिखा रहा है। वो पिंग को बताता है कि यांग अपनी ताकत, स्पीड और 3 राउंड में ही दुश्मन को मार देने के लिए मशहूर हैं। फिर वो दोनों जिंग को असल ज़ेयू समझकर उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं कि कैसे वो एक खतरनाक वार से भी बच गया। इस मौके पर पिंग ये भी कहता है कि उसे चिंग पिंग के प्रपोजल कबूल करने पर बहुत मायूसी हुई और उसके ख्याल में वो पे को वैसे ही फतह कर सकते हैं क्योंकि बादशाह ने अपने 2 सबसे अच्छे जनरल ज़ेयू और टी एन को अपने ओहदों से अलग कर दिया है। चैंग भी बताता है कि उसके जासूस ने भी यही बताया है और इस तरह उन्हें पे पर बढ़तरी हासिल हो गई है। दूसरी तरफ जिंग की मुसलसल नाकामी के बाद शू आई उसे अपना लड़ाई का स्टाइल बदलने का मशवरा देती है। वो उसे बताती है कि लड़ाई के 2 तरीके हैं, यिंग और यांग। यांग गुस्से और ताकत का तरीका है, जबकि यिंग नरमी और अकल से काम लेना है। फिर वो जिंग को यिंग तरीके से लड़कर दिखाती है और जब जिंग इसके साथ मिलकर यिंग तरीके से लड़ते तो वो ज़ेयू को हरा देते हैं जो यांग तरीके से लड़ता है। ज़ेयू ये देखकर जिंग को टी एन के पास भेजता है ताकि वो इससे भी कुछ तकनीक सीख सके। वो टी एन के पास ज़ेयू के रूप में जाता है और उसे किसानों और आम आदमी को ट्रेन करने के लिए कहता है। बाद में वो टी एन को असल ज़ेयू के पास लेकर आता है और ज़ेयू उसे जिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। ज़ेयू टी एन को अपना असल प्लान बताता है कि वो जिंग के जरिए यांग को 3 राउंड्स तक मसरूफ रखना चाहता है। इस दौरान में नई ट्रेंड आर्मी से शहर पे हमला करके उस पर कब्जा कर लेंगे और ज़ेयू वहां का बादशाह और टी एन सिपहसालार बन जाएंगे। टी एन ये प्लान मान जाता है और नई आर्मी की ट्रेनिंग शुरू करता है और जिंग शू आई से मजीद जिंग की तरबियत लेता है। जंग से पहले ज़ेयू, शू आई और जिंग इकट्ठे खाना खाते हैं और जब जिंग और शू आई वापस आ जाते हैं तो जिंग शू आई को बताता है कि उसे भागने के बहुत से मौके मिले, मगर वो शू आई को पसंद करता है इसलिए वहां रहना चाहता था। जिंग कहता है कि अगर वो कल की लड़ाई में मारा जाए तो किसी को भी फर्क ना पड़ेगा, मगर शू आई जवाब देती है कि उसे फर्क पड़ेगा क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं, मगर ज़ेयू उन्हें खुफिया सुराग से देख रहा है। अगले दिन जिंग दरिया में एक बड़े तख्ते पर तैरता हुआ चैंग से लड़ने के लिए पहुंचता है। चैंग उसे ज़ेयू समझकर मुतमिन होता है कि वो अकेला ही आया है, मगर तख्ते के नीचे फौज छुपी होती है और इनमें बादशाह की बहन चिंग पिंग भी है जो वहां अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई है। तायन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लड़ने के लिए दरिया में छलांग लगा देती है और उसके पीछे तमाम फौज भी खुफिया तौर पर शहर में दरिया के रास्ते दाखिल हो जाती है। ऊपर चैंग और जिंग अपने अपने स्टाइल में लड़ रहे होते हैं। चैंग की तमाम फौज भी लड़ाई देखने में मशगूल है। पहले राउंड में यांग को शिकस्त होती है, मगर अगले 2 राउंड्स में वो जिंग को हरा देता है, मगर वो जिंग की बहादुरी से मुतासिर होकर उसे लड़ाई ड्रा करने के लिए कहता है, मगर जिंग लड़ाई जारी रखना चाहता है। उधर शहर में फौज और टी एन तलवारों से बने अम्ब्रेला से हमला कर देती है और दोनों तरफ का बड़ा जानी नुकसान होता है। चिंग पिंग यांग पिंग से खुद लड़ती है और यांग पिंग उसे खतरनाक वार करके जख्मी कर देता है। फिर वो उसे पूछता है कि औरत होकर वो क्यों लड़ने के लिए आई, और जब चिंग पिंग जवाब देने के लिए मुंह खोलती है तो वो उसकी बात सुनने के लिए उसके पास आता है। उसी वक्त चिंग पिंग उसी के हंजर से उसको कत्ल कर देती है। कत्ल के साथ ही चैंग का झंडा नीचे गिर जाता है। ये देखकर चैंग गुस्से में जिंग पर शदीद हमला करता है, मगर जिंग उससे बचकर एक अम्ब्रेला ब्लेड से उसे कत्ल कर देता है। घर में शू आई ज़ेयू के पास जाती है तो वो उसे पूछता है कि क्या उसका शैडो को जंग पर भेजने का फैसला ठीक था। शू आई कहती है कि अब ठीक और गलत का वक्त गुजर गया क्योंकि जो होना था हो चुका। उधर चैंग को कत्ल करने के बाद जिंग अपने असल घर अपनी माँ से मिलने जाता है, मगर वहां देखता है कि उसकी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसी वक्त उस पर भी घर में छुपे हुए कातिल हमला कर देते हैं
मगर उसी वक्त बादशाह का एक मुलाजिम आकर तमाम कातिलों को कत्ल कर देता है। वो जिंग को कहता है कि बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया है। ये सुनकर जिंग हैरान हो जाता है कि बादशाह को उसकी असलियत का कैसे पता चला। इसी दौरान ज़ेयू के खुफिया गार में कुछ कातिल उसे कत्ल करने के लिए दाखिल होते हैं। अगरचे ज़ेयू जख्मी और कमजोर है मगर फिर भी वो बहादुरी से लड़ता है। उधर बादशाह के दरबार में फतह का जश्न मनाया जा रहा है। उसी वक्त जिंग वहां पहुंचता है। उसे देखते ही बादशाह सबको दरबार से निकलने का हुक्म देता है और वहां सिर्फ बादशाह, जिंग, शुआई और वजीर लू येन ही रह जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि बादशाह को पता चल गया था कि लू येन ही चैंग का जासूस था, इसलिए वो उसे कत्ल कर देता है। इसके बाद बादशाह जिंग को फतह की मुबारकबाद देता है और उसे ज़ेयू की जगह सिपहसालार बनने की दावत देता है और ये भी कि अब वो असल ज़ेयू की जगह ले ले और मजीद शैडो बनने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त जिन कातलों को बादशाह ने ज़ेयू को कत्ल करने भेजा था उनमें से एक बॉक्स के साथ वापस आ जाता है जिसमें ज़ेयू का कटा हुआ सर है। बादशाह जब बॉक्स को खोलता है तो वो खाली होता है। उसी वक्त कातिल पीछे से बादशाह पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। मास्क उतारने पे पता चलता है कि वो असल में ज़ेयू ही था। गुस्से में ज़ेयू जिंग को हुक्म देता है कि वो बादशाह को कत्ल कर दे और शुआई को लेकर कहीं दूर चला जाए, मगर गुस्से में ही उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि उसने ही जिंग की मां को कत्ल करने का हुक्म दिया था। जिंग जिस वक्त बादशाह की तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, ज़ेयू उस पर पीछे से वार की कोशिश करता है, मगर जिंग वार से बच जाता है और फौरन ज़ेयू को कत्ल कर देता है। इसके बाद वो ज़ेयू के चेहरे पर दोबारा मास्क लगाता है और बादशाह को सचमुच कत्ल करके तलवार ज़ेयू के हाथ में पकड़ा देता है। फिर वो बाहर आकर सबको बताता है कि बादशाह को एक कातिल ने कत्ल कर दिया है और उसने फौरन वार करके कातिल को भी मार दिया है। तायेन ये सुनकर दुखी होता है मगर सब खामोश रहते हैं। फिल्म के आखिर में शुआई भाग कर दरवाजे तक आती है। पहले वो उसे खोलने लगती है मगर फिर उसे बंद ही रहने देती है, जो इस बात का इजहार होता है कि वो जिंग का राज कभी नहीं खोलेगी। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन।